गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी, आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 6 और ये रहे तुलसी के पत्ते जो माँ बेटे खाएंगे सेहत के साथ, क्योंकि सर्दी खांसी बुखार सब तो लगे पड़े हैं। तो इसे खाने से अगर थोड़ी राहत मिले तो आई होप आप सभी अच्छे हो। और आज मैं थोड़ी बेहतर हूँ। सुबह से बहुत काम है, करना भी है, बेहतर होना भी है। जानते ही हो घर की औरतों को मतलब बीमार होने का भी हक नहीं है। 2 दिन पड़ी रही, आज सब कुछ करना है, ज़्यादा काम करने हैं। प्रीतम को खिला दिया, मैंने तो पहले ही खा लिया था। प्रीतम को सब ड्रेस, टिफिन बॉक्स, बोतल, पानी का बोतल सब रेडी करके दिया है। सिर्फ वो पहन ले और स्कूल चला जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो खाली हो चुका है, ये खाता है, वो झमेला नहीं करता, कोई नखरा खा लेता है। और जूता पहन रहा है, उसके पापा देकर आएंगे बस स्टैंड तक। और फिर उसके बाद तो 1 घंटे की जर्नी। मेरे बच्चे को बहुत जर्नी करना पड़ रहा है करना। कभी कभी लग रहा है स्कूल चेंज कर दूँ, बांकुड़ा में कोई स्कूल में दे दूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि स्कूल में पढ़ना अच्छा है और वो स्कूल भी अच्छा है। वेदर आज ऐसे स्थिति है, धूप भी लग रहा है, आसमान में कोई ऐसे बादल नहीं है, बारिश वाले बादल कोई बादल नहीं है, थोड़े थोड़े है। अभी एकदम सुबह का टाइम है ना, तो ऐसे लग रहा है नीचे से निकला है और जोरों से निकलेगी। अभी साफ सफाई का कम करना है। 2 दिन पोछा नहीं लगा पाई, सिर्फ झाड़ू लगाए, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। तो आज देखो बहुत काम बढ़ गए। अभी ठीक ठाक से झाड़ू लगाना होगा, फिर अच्छे से पोछा लगाना होगा, तभी घर ना फ्रेश फ्रेश लगता है। और जो रोग वाला मतलब वो जो माहौल होता है ना, वो हट जाता है। और अगर ऐसे ही रख दोगे, नहीं हो नहीं पा रहा है ये सब, तो गंदा गंदा कैसा फील होता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना भी मुझे परेशानी हो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, और खांसी भी आ रही है कभी कभी, लेकिन मुझे घर साफ चाहिए बस, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। 2 दिन एकदम ही उठ नहीं पाई, तो पोछा नहीं लगा पाई, ठीक ठाक हो नहीं पाया सब कुछ। और प्रीतम के पापा अभी सोए हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने कैमरे को ऐसे एंगल पे लगाया है। तो चलो झाड़ू पोछा इस रूम का हो गया, बाहर का करती हूँ, मतलब डाइनिंग हॉल का करती हूँ, रसोई घर का भी बाकी है। 2 दिन से चावल इसी बस्ते में पड़े हुए हैं, इसी में से उठाकर हम काम चला रहे हैं। हम मतलब एक दिन तो मैंने सिर्फ चावल ही बनाए थे और एक दिन प्रीतम के पापा कल चढ़ाए थे, तो आज मैंने सोचा नहीं डिब्बे में रख देती हूँ, बरसात का टाइम है ना, तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे ऐसे खुले रखो तो, इसलिए। और ये 10 केजी चावल का जो बैग है वही लाते हैं अभी। चावल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, पहले जैसा नहीं कि चावल थोड़ा सा लगता है, कोई बात नहीं। अभी 65 रुपीज़ किलो हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा भी लगे चावल हमारे घर में, हाँ 300-400 ऐसा लगता है। तो वो भी अभी लगता है नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है ना। पहले 10-12 रुपए का चावल एवरेज आता था रोज। अभी क्या करें बोलो, कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ का कीमत बढ़ चुका है। तो चावल का क्या दोष है, वो भी बढ़ा है। और हम अच्छे वाले चावल ही खाते हैं, नहीं थोड़ा सा खाते हैं, वो भी अगर ठीक ठाक ना हो ना, तो आप जितने महंगे मतलब दाम देकर सब्जी, चिकन, मटन ये सब खरीद के लाओ, कोई मायने नहीं रखता। चावल ठीक होना पहला शर्त है, पहली ज़रूरी बात अगर कुछ है तो चावल ठीक होना। अगर चावल अच्छे हो तो आप ऐसे ही आलू चोखा और दाल के साथ भी आराम से बहुत ही अच्छे से खा सकते हो, लेकिन चावल ही ख़राब हो तो कुछ चीज़ मायने नहीं रखते। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि कल रात धो नहीं पाई। ऐसे मैं धोकर साफ़ कर कर ही सोती हूँ, लेकिन कल मतलब वो रोल खाने के बाद इतनी बेचैनी होने लगी, मैंने सोचा छोड़ दो, बर्तन धोने ऐसे ही तबीयत ख़राब थी, और रोल बहुत भारी था, हेवी था बहुत। तो वो खाकर मैंने सोचा नहीं, मैं बर्तन धोने जाऊंगी उल्टी हो जाएगी, इससे तो बेहतर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे, सुबह भी कुछ हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा सुबह ही धो लूँगी एक साथ। अभी ये बर्तन धोने के बाद किचन को थोड़ा साफ़ करूँगी। किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी जितना है वो उतना साफ़ करूँगी,
किचन का अलग से पोछा लगाती हूँ मैं, क्योंकि किचन में तेल होता है ना, वही अगर पोछा आप घर में भी लगा दो तो पूरा घर एकदम ऑयल ऑयल कैसा हो जाता है। इसलिए मैं किचन की सफाई अलग से करती हूँ, अलग से उसका पोछा लगाती हूँ। तो चलो बर्तन तो हो गए, अभी किचन की सफाई करके फिर बाहर जाना है, बाहर की सफाई करनी है आज मुझे। आज लंच में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो ये साफ़ सफाई का काम ही मैं आज करूँगी, क्योंकि इतना गंदा हो चुका है। 2 दिन मैं बिस्तर पर रही तो सामने देखो कितना कचरा। मैं ये सब रसोई घर में रोज रखती हूँ प्लास्टिक में भरकर। मेरे तो सूखा कचरा होता है, और गीला कचरा तो मैं साइड में जो ज़मीन है वो वहाँ पे फेंक देती हूँ। तो उसमें वो लोग बोलते हैं तो फर्टिलाइज़र बन जाता है अपने आप ही। और जो सूखे कचरे होते हैं मैं एक प्लास्टिक में रसोई घर में ही रख देती हूँ। रोज़ जब प्रीतम के पापा बाज़ार जाते हैं, बाज़ार की थैली में रख देती हूँ। वो तो गंदा नहीं होता, एकदम साफ़ होता है। तो जाते हुए दूर कहीं फेंक देते हैं। इधर उधर हम कचरे नहीं फेंकते, क्योंकि वो हवा में उड़ के पड़ोसियों के घर जाते हैं, कभी हमारे भी घर आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। और जलाना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जलाओ तो बहुत मतलब जो गैस निकलता है वो बहुत जहरीला होता है। इसलिए मैं जलाना पसंद नहीं करती प्लास्टिक, और इसलिए दूर फेंक के आते हैं प्रीतम के पापा। और हाँ, कुछ बैग्स भी पड़े हैं, उनको भी धोना है। ये बाद में काम आते हैं, ऐसे ही फेंक दोगे ख़राब हो जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब भागा दौड़ी करनी पड़ती है एक बैग के लिए। ये जो बैग होते हैं ना कपड़े के दुकान से मिलते हैं ये सब। और डस्टबिन मेरा है, लेकिन डस्टबिन में क्या रखे, कुत्ता आकर डस्टबिन उलट देता है रोज़, और कुत्ता उलट देने के बाद वो सब भरना बहुत गंदा लगता है, मुझे बहुत घिन आती है। इसलिए मैंने ये सिस्टम चालू किया है, गीला तो बाहर जाता है ऐसे ही ज़मीन पे, और सूखे को मैंने रोज़ रसोई घर में एक प्लास्टिक में भर रखती हूँ। ऐसे सिस्टम चालू किया है। जैसा आप मतलब होता है ना परेशानी, आप उसी हिसाब से चलते हो, देखना चलना पड़ता है। और अभी झाड़ू लगा रही हूँ, ये बाहर का झाड़ू है, इसी से ही मैं बाहर की सफाई करती हूँ। तो हो जाए फिर अंदर जाऊँगी। तो जी बाज़ार आ चुका है, क्या लाए है ये देखिए, लौकी का जो साग है वो, करेला और बरबटी। तो कल की जो मतलब क्या बोले, मशरूम की सब्जी, मशरूम करी है। तो आज सिर्फ ये भाजी बनेगी, करेला भाजी, आलू और बरबटी भाजी बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं चाहिए। चटनी भी है फ्रिज में थोड़ा सा। तो लंच ज़्यादा बनाना नहीं है, इसीलिए मैं कर पाई आज। बहुत सफाई घर की, तबीयत ख़राब है फिर भी, आप लोग जानते हो मतलब रहा नहीं जाता, घर गंदा हो ना। तो बेगनी लाए हैं अलग से, मैंने खा लिया ब्रेकफास्ट ही, अलग से बैठकर ऐसे ही खा लेती हूँ गरम गरम बेगनी। चलो फिर काम पे लगूंगी। और भी ये भाजी तो प्रीतम को बहुत पसंद आएगी, और मुझे भी अच्छी लगती है। प्रीतम के पापा भी देखना चाव से खाएंगे, भाजी बहुत पसंद है घर में सबको। लेकिन मैं अभी कम खा रही हूँ, मतलब पेट आगे आ रहा है। इतना भाजी खाओगे तो जाएगा कहाँ, सब तो पेट में ही लगेगा। इसलिए कम खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घर में बने तो क्या करें। और देखो आज क्या बनाऊँ, आज मूड नहीं है, बहुत सारा बाहर का काम किया है, तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए सोचा है। और ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं, जीरा और लाल मिर्च छौंका लगा दिया, इनको डाल दो, और जो ऑयल बचेगा लास्ट में थोड़ा सा, उसमें करेला भाजी, बस। तो आज लंच कंप्लीट। ऐसा रोज रोज होता तो क्या होता, बहुत अच्छा होता। ऐसा होगा क्या, हमारे घर में तो होगा ही नहीं। आज तो मछली निकाली नहीं, तो मछली भी फ्राई करनी पड़ती। मैंने बोला छोड़ो, आज मछली नहीं, आज जो है मशरूम की करी वो ख़त्म करते हैं। बहुत सारे रह गए, कल हम लोग खा ही नहीं पाए ज़्यादा। तो सबको बुखार से ना मतलब क्या हो गया, स्वाद नहीं है, कुछ चीज़ खाने का उतना मन नहीं है। ये देखो मैंने थाली भी सजा लिया है, गरम गरम करेला भाजी, आलू बरबटी भाजी और मशरूम की सब्ज़ी गरम कर लिया है, और चटनी कल की फ्रिज में थी, मिमी की माँ ने दिया था आम की चटनी, बस। और क्या चाहिए बोलो। आराम से बैठ कर खाती हूँ, फिर रेस्ट करूँगी, और एकदम शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि चेहरा दिखाने के हालत में मैं नहीं हूँ अभी। तो जी शाम हो चुकी है, प्रीतम दूध पी रहा है। प्रीतम के पापा अभी आए बाहर से, चाय दी नहीं, वो बोले तब बनाऊंगी। और तबीयत बेहतर तो है, लेकिन सुबह से इतना काम किया ना, तो लग रहा है फिर से सर्दी
ना लग जाए, क्योंकि बहुत पानी का काम होता है, जानते हो आप लोग। घर के काम में पानी का ही तो सारा काम होता है, घर धोना, पोंछना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यही तो मनाही होती है ना, बुखार के बाद रेस्ट करना होता है। लेकिन जिसका मतलब अकेला घर हो वो कैसे रेस्ट करे बोलो, और तो कोई है नहीं। तो प्रीतम के पापा तो और प्रीतम तो उनका काम है काम बढ़ाना। ये देखो पढ़ाई के बाद देखो कैसे फैला के चला गया। ये तो उठा के रख सकता ना, इतना बड़ा बच्चा। और उसके पापा भी कम नहीं, छोड़ो उनको, ऐसे ठीक ही हूँ। देखती हूँ कल बाहर जाना है, कैसे जा पाऊँ या नहीं पाऊँ। मन तो कर रहा है, कल विश्वकर्मा पूजा है ना, तो मन तो होगा ही ना जाने का। और विश्वकर्मा पूजा आ जाए तो लगता है पूजा मतलब लाइन से एक एक करके पूजा अभी आने वाली है। और ये मौसम ही ऐसा होता है। देखो कीड़े, तुमने दरवाजे खोल के रखे थे, कीड़े घुस गए कुछ कुछ लाइट के। और ये मौसम ऐसा होता है कि फेस्टिवल आते ही जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हम वेट करते हैं ना, इस समय के लिए हम वेट करते हैं। तो और क्या, अभी एंजॉय करने की बारी है, घूमने फिरने की बारी है। कहाँ से ये बुखार आ गया पता नहीं। अभी बुखार नहीं होता तो मतलब चेहरा चमकता, ठीक ठाक दिखती, और ये 2 दिन अच्छे से खुद की केयर करती। अभी अगर फेस पैक लगाने जाओ, कुछ भी लगाने जाओ, करने जाओ, तो पानी इस्तेमाल होगा और सर्दी बढ़ जाएगी। नहीं चाहिए, ऐसे मुंह लेकर ही चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, लेकिन मरना नहीं है। सर्दी ऐसे लगी है, ऊपर से पानी, फेस पैक, बर्फ़, ये सब इस्तेमाल करो और मर जाओ। नहीं बाबा, मरने से तो अच्छा है ऐसे ही रहो। देखो अभी भी सांस फूल रही है, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। मैं सोई हुई थी, मतलब दिन में जो काम कर लिया, उसके बाद लंच के बाद मैं सो गई थी एकदम। तो पापा को तुमको खाना देकर नहीं खाना दिया, सब कुछ साफ़ किया। उसके बाद अभी उठी, तुमको दूध देना था, उसके टीचर गए, तो उसके पापा भी आए बाहर से, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लो। और क्या, सारा दिन तो देखा आप लोगों ने जो हुआ। तो ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे ना, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट की। सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। कल का ब्लॉग थोड़ा अलग होगा लग रहा है, दावा नहीं कर सकती, मौसम कब बिगड़ जाए जाना ही नहीं हो, ये भी हो सकता है, तो इसलिए वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूँगी। गुड नाइट।